सबको जय मसीह की। आज सुबह इस ऑनलाइन सर्विस में ज़ैन गॉस्पेल मिनिस्ट्री चर्च की ओर से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज सुबह हम खुश हैं कि हम अपनी चर्च के फेसबुक पेज से लाइव जा रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। सब चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के आदर और सम्मान के लिए। मैं आशा करती हूँ पिछले पूरे सप्ताह प्रभु ने आपको संभाला, स्वस्थ रखा और आज ये दिन हमारे जीवन में जोड़ा। और जो दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ता है वो उसकी बड़ी करुणा और दया से मिलता है। हम अपने आप से एक दिन भी अपने लिए कमा नहीं सकते, एक दिन भी हम अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं। आज सुबह मैं आपके सामने एक भजन पढ़ना चाहती हूँ, भजन 101, और ये भजन के कुछ 4 पदों को ही मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, 1 पद से लेकर 4 पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। क्यों कह रहा है दाऊद इस प्रकार से? क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर की जो करुणा है वो उसको लिए चलेगी। उसको ये बात मालूम है कि करुणा और न्याय का भजन गाना ही उसके लिए भला है। और दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहोवा के लिए भजन गाऊंगा। मतलब मैं परमेश्वर की करुणा को प्रतिदिन पुकारूंगा। बाइबल बताती है परमेश्वर की करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। इसलिए बाइबल लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ, प्रभु की करुणा के लिए नया गीत गाओ। यदि हम भजन संहिता 136 देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी बातें लिखी है। मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े काम करे, उसकी करुणा सदा की है। उसने आकाश पृथ्वी को बनाया, उसने चंद्रमा को बनाया, उसने तारागण को बनाया, उसने सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और तब दूसरी बात लिखा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। इसका मतलब उसको एक बात का डर है कि लोग मुझको देख रहे हैं, जब मैं मसीह का कहलाता हूँ तो मुझे कैसे चलना है, बड़ी बुद्धिमानी से चलना है। क्योंकि यहाँ आगे में लिखा है कि मैं अपने घर में भी मन की खराई से चलता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे लोग मुझको देखते हैं। पत्नी है तो पति देख रहा है। यदि पत्नी परमेश्वर की चाल चलती तो पति उसको देखता है। यदि पति चल रहा है तो पत्नी देखती है, बच्चे देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि मैं अपने घर के अंदर भी मैं खराई से चलूंगा। हे यहोवा, मैं बुद्धिमानी से, क्योंकि मतलब वो ऐसा कर रहा है कि मैं अपनी आंखों की देखभाल कर रहा हूँ, मैं अपनी चाल की देखभाल कर रहा हूँ, मैं अपने चलने फिरने को जानता हूँ कि मैं कैसी चाल चल रहा हूँ। और इस तरह से मैं किसी ओछे मन पे, इसका मतलब मैं अपने आंखों को, अपने चित्त को, अपने मन को, हे प्रभु हमेशा तेरी ओर लगाऊंगा। मैं उनको गार्ड करूंगा, मैं उनकी देखभाल करूंगा कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, मेरी चाल कैसी चलती है, या मेरा मन किधर है। क्योंकि हमको, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम जो है सिर्फ करुणा और दया और न्याय इनके विषय में ही बातें करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए भजन संहिता 98:11 में लिखा हुआ है कि धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया जाता है। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर जिनके साथ रहता है, वो हमेशा न्याय की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन नहीं है। धर्म की मतलब अच्छाई, खराई, धार्मिकता, जो हमें परमेश्वर से जोड़ती हैं। ऐसे गुणों के बारे में ही वो बातें करते हैं और वो हमेशा करुणा के विषय में बातें करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि इस संसार में जिसमें हम रहते हैं ये परमेश्वर के पांव रखने की चौकी है। और परमेश्वर का वचन करुणामय वचन, दया से भरा हुआ। इसलिए परमेश्वर के लोगों को भी चाहिए कि वो करुणा से परिपूर्ण हो। उनकी राहें, उनके रास्ते, उनके, चाहे वो संसार में कितनी भी परेशानी उनके जीवन में आए, दुख हो, उनके आंधी तूफान आए, मौत उनके घर में आए, या उनके कुछ छू के चली जाए, लेकिन परमेश्वर उनको हमेशा अपने करुणा के गीतों से घेरे रहेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति आज सुबह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
चलते जाना है। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना है। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना है। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर पुकार कर, कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर पुकार कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना है। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हम ये चाहते हैं गीत आप हमारे साथ गाएं, केवल जो कोरस है उसकी जरूर गाएं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस गीत को जानते हैं और बहुत पुराना गीत है कि राहों में कांटे अगर हो, अगर कांटे हो तो रुकना नहीं, चलते जाना है। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक। यीशु मसीह ने कहा संसार के अंत तक वो तेरे साथ है ना जी। गाइए अगर आप इसको, इस प्रॉमिस को चाहते हैं आपके जीवन में कि यीशु आपके साथ है और उस दुखों में, उन कांटों भरे रास्ते में रुकना नहीं है, चलते जाना है। यीशु तेरे साथ है,
ये तो विश्वास करना। जो जितने लोग घर में बैठे हुए हैं हमको सुन रहे हैं, मेहरबानी करके सब लोग इस कोरस को हमारे साथ में गाएं, है ना। अगर आप अच्छा लगेगा, अगर आप गाएंगे तो आपको बड़ी अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। ओके, गाइए मिल से। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना है, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कितना अच्छा है, किसी ने हमसे इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं करी। जब लोग हमारे साथ में रहते हैं तो वो कुछ समय के लिए हमारे साथ में होते हैं, और लेकिन एक समय आता है जब वो हमको छोड़कर हमको दूर चले जाते हैं हमसे। कई बार तो लोग वैसे हमको छोड़ देते हैं, और कई बार लोग मरकर मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में वे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, और हम उन पर अपनी आशा लगा के बैठ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। हमें किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमारी खबरगिरी करेगा। मैं आपसे कहता हूँ, आज सुबह एक है जो आपके साथ सदा रहने को तैयार है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। लिखा हुआ है, यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले कहा, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ, सर्वदा मैं तुम्हारे संग हूँ। सब छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु हमारे संग रहने वाला हमारा परमेश्वर है। आज सुबह के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने हम सबों को सुंदर अवसर दिया है। थोड़े समय के लिए कृपया करके हमसे जुड़ के रहें। मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस इतवार से हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो हमारा चर्च है ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के नाम से, उसके फेसबुक पेज से हम लोग आज जा रहे हैं। कृपया करके अगर आपको नहीं मालूम है तो सर्च करके देख लीजिए ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज कहाँ पर है, और उसके बाद में हमसे जुड़े रहिए। और आगे लगातार इस पेज को आप लाइक करें, इसको आप शेयर करें, क्योंकि ये एक सेवा का पेज है, और हम चाहते हैं कि ये बहुत दिलों तक पहुंचे। कईयों को नई इसमें समाचार मिलने पाए, कई तस्वीर आपको मिलेंगे, कुछ वीडियो आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस चर्च के पेज को आप लाइक करें और उसको आप शेयर करें, और मेरे विश्वास है इससे प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु ने चाहा तो अगले इतवार में हम कुछ थोड़े से लोग 10:30 बजे यहाँ पर मिलेंगे। पूरी रीति से हम चर्च नहीं खोल पाएंगे, परंतु थोड़े से लोग जिनको आप में से जिनको हम चाहते हैं कि आप आएँ, हम आपको फ़ोन करेंगे, और उसके बाद में आप उसमें आएंगे। आपको व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा, और उसमें आप उसको पढ़ के, उसमें कुछ हम लोगों ने गाइडलाइन दी हुई है, आप उसके अनुसार आप आएंगे। तो 10:30 बजे अगले इतवार में हम आराधना को शुरू कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके जो छोटे से लोग हैं वही लोग अभी फिलहाल आएंगे, फिर हम धीरे धीरे करके नंबर को बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा हम लोग दूरी बनाए रखने के कारण से और सुरक्षित होने के कारण से हम ये सब कर रहे हैं। और मेरे विश्वास है परमेश्वर जल्दी से हम पर अनुग्रह करेगा, बहुत शीघ्र परमेश्वर इस देश पर अनुग्रह करेगा, और हमारा देश बिल्कुल कोरोना मुक्त हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। और इसके पीछे बड़ी प्रार्थनाएं हो रही हैं, लोग बड़ी इच्छा रख के बैठे हुए हैं। आप किसी बात की चिंता ना करें, आप डरिए मत, घबराइए मत, अपनी आंखें प्रभु यीशु की तरफ उठाएं, वही आप पे अपने दया करेगा। आज सुबह मैंने दया शब्द पहले कह दिया, मैं आज सुबह परमेश्वर के दयालु होने के बारे में आज सुबह प्रचार करना चाहता हूं। और बाइबल के एक पद मैं ले रहा हूं आज सुबह, जो इफिसियों की पत्री में हमको मिलता है। कृपया करके आप मेरे साथ खोल सकते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय है, और उसके 4 पद को हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय है, और उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। धन्यवाद हो प्रभु का। लिखा हुआ है यहाँ पर में, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है
अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। सो परमेश्वर जो दया का धनी है, लोगों को आपने पैसे से धनी देखा होगा, बुद्धि से धनी देखा होगा, आपने लोगों को हर एक ज्ञान से उनको धनी देखा होगा। कई लोग कहना चाहिए कंप्यूटर में, इन दोनों में वे इतने ज़्यादा कंप्यूटर में स्किल्ड है कि वे कंप्यूटर में धनी हैं। तो जिस इस एरिया में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं, इसका मतलब उस क्षेत्र में आप धनी हो जाते हैं। सो मनुष्य जो है वो कई प्रकार से धनी हो सकता है, अपने ज्ञान में, अपने पैसे में, अपने हर एक चीज में वो धनी हो सकता है। लेकिन बाइबल में बताती है परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, ईश्वर जिसने सारे संसार को बनाया है, वो परमेश्वर जो सारी मानव जाति से प्रेम रखता है, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर दया का धनी है। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा हुआ ही इज रिच इन मर्सी, वो दया का धनी है। उसके पास आपके लिए और मेरे लिए दया का भंडार है। वो हमारे लिए दया को बहुतायत से उंडेरने वाला परमेश्वर है। उसकी जो दया है वो छोटी नहीं है। बाइबल लिखा हुआ है, भजन संगीत में लिखा हुआ है, उसकी दया जो है वो सब में सबसे बड़ी है, लिखा हुआ है, भजन संगीत में लिखा हुआ है। और उसके 145:9 में लिखा हुआ है, उसकी दया जो है वो थोड़ी नहीं है, परंतु उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। परमेश्वर की दया सारी सृष्टि पर है। विलाप गीत की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है उसकी दया तो अमर है, उसकी दया अमर है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। तो आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के इन गुणों में, क्योंकि परमेश्वर सर्वगुण संपन्न परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वसत्ताधारी, सर्वप्रेमी परमेश्वर है। और वो दयालु परमेश्वर भी है। दयालु है वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी मेरी परिस्थितियों में जिसमें हम आज फंसे हुए हैं उस पर वो हमको देख नहीं सकता है। वो हमको बीमारी के बिस्तरे में पड़ा हुआ देख नहीं सकता है। वो हमें गरीबी की हालत में देख नहीं सकता है। वो हमें किसी के द्वारा हम सताए जा रहे हैं उसको वो देख नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। तो आप मुझे बोलेंगे सर तो ये दुनिया में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब हमारे अपने कारण से हो रही है। अगर हमने कुछ बुरा किया है इस कारण से ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है। लेकिन परमेश्वर की ओर से अगर हमें दंड मिलता है तो वो हमारी अपनी कमियों के कारण से, हमारे अपने पाप के कारण से हमें उस प्रकार की सजा हमको मिलती है। लेकिन परमेश्वर अपने स्वभाव में, अपने गुणों में वो दयालु है, वो दया करने वाला है। लिखा हुआ है उसने अपने, लिखा हुआ यहां पर परमेश्वर दया का धनी जिसने अपने बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि वो दया का धनी है इसलिए परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम से हम सबों से प्रेम किया। देखो आपसे कोई प्रेम करे ना करे लेकिन प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो अगर आप प्रेम चाहते हैं, अगर आप प्रेम के भूखे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम से आपसे प्रेम किया है। Not with small love, but the greatest love जो परमेश्वर ने हमें दिखाया अपने आपके मेरे लिए, ताकि हम जो हम लोग भूखे हैं, हम चाहते हैं कोई हमसे प्रेम करे। आज जाने कितने लोग परेशान रहते हैं क्योंकि उनका पति उनको प्यार नहीं करता है, कईयों की पत्नी उनको, कईयों के बच्चे अपने माता पिता को प्यार नहीं करते, कई बार माँ बाप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। ये संबंधों में प्रेम नहीं है, दूर तक लोग तरसते हैं प्रेम के लिए। और जब वो देखते हैं कि कुछ खालीपन जीवन में आ गया है, कोई सब मुझे नफरत करते हैं, तो कई बार लोग अपने जीवन का अंत कर डालते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर जो दया का धनी है वो आप पर अपनी दया को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर
प्रभु यीशु आप पर दया करेगा। और उसकी दया जो है लिखा हुआ है वो अमर है, उसकी दया अमर है, उसकी दया मर नहीं सकती, उसकी दया सुकड़ नहीं सकती, उसकी दया समाप्त नहीं हो सकती है, उसकी दया अमर है, बाइबल लिखा हुआ है। और भजन में मैंने कहा उसकी दया सारी सृष्टि पर है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं। पहला पत्रस में पहला अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, उसने अपनी बड़ी दया से हमको नया जन्म दिया है। उसने अपनी बड़ी दया से हमको नया जन्म दिया है। सो परमेश्वर की दया से हमने उद्धार पाया, परमेश्वर की दया से हम नया जन्म पाते हैं। तीतुस की पत्री और उसके 3 अध्याय के उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दया के अनुसार हमें नया बनाया है। सो परमेश्वर की दया ने हमें उद्धार दिया, परमेश्वर की दया के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, हम उद्धार पाते हैं। और तीसरी बात, हम परमेश्वर की दया के कारण से हम नए बनाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें नया बनाता है, परमेश्वर हमको नया जन्म देता है, परमेश्वर हमको उद्धार देता है। सो परमेश्वर की दया आप देख रहे कितनी बड़ी है, वो कितनी बड़ी दया आपके मेरे पर हुई है इस संसार में, ताकि हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सकें और उसकी दया के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जब इंसान हम पर दया करता है तो बार बार हम पर बोलता है, अरे जो कुछ तू आज है ये मेरे कारण है, मैंने तुझको उठाया, मैंने तुझे पैसा दिया, मैंने तुझे सब कुछ किया है, मैंने तुझे खिलाया। अरे तेरी औकात क्या थी, तू कौन था दुनिया में, तू तो कुछ था नहीं, अगर जो कुछ तू आज है वो मेरी बदौलत है। कई बार हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम ऐसे बातें उसके लिए बोल देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर कभी हमसे इस प्रकार की बातें नहीं बोलता है। वो ये कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने अपनी बड़ी दया से तुझसे प्रेम किया है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है वो दयालु है। कितनी अच्छी बात है, आज दयालु होना आज दुनिया में हमको नहीं मिलता है। आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, लोगों में दया नहीं है। दूर तक लोगों के जीवन में आप दया नहीं पाते। लोग निर्दयी हो गए हैं, निर्दयी हो गए लोग अंदर दया नहीं है किसी के प्रति। मैंने देखा कई लोग जो अस्पतालों में अभी मर रहे हैं इस पीड़ा के कारण से, महामारी के कारण से, उनकी डेड बॉडी के साथ बड़ा बदसलूक किया जा रहा है ना जी। उनके साथ दया नहीं दिखाई जा रही है। क्षमा करें मुझे बोलते हुए कि हमारे अस्पतालों में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं ये कहना चाहता हूं, कृपया करके आप जितने मेरे अस्पताल वाले मेरे भाई और मेरी बहन, जितने अगर डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन, कृपया करके दयावंत बने, दयालु बने, मेहरबानी करके कृपया समझ जाइए। अगर आप दयालु होंगे इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आएगा। कृपया करके अपने दिल को कठोर ना करें। एक बेचारे के घर में ऑलरेडी मौत हो चुकी है, उसकी बीवी रो रही है, उसका पति रो रहा है, उसके बच्चे रो रहे हैं, उस पर से अस्पताल अगर उनको तंग करे, उनको पैसा के कारण तंग करें, कृपया करके ऐसा ना करें। ये घोर अपराध है और ये पाप है जो परमेश्वर के विरुद्ध हम कर सकते हैं। कृपया करके जितना हो सके आप लोगों की सहायता करें, जितना हो सके आप लोगों पर दयालु बने, जितना हो सके आप लोगों की मदद कर सके। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, मैं जानता हूं ऐसे कितने लोग हैं जो दया कर रहे हैं लोगों पर। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने एक जितने सिख समुदाय के लोग हैं, जितने हमारे सरदार लोग हैं, उन्होंने एक अस्पताल खोला है और जिसमें वो सारी दवाइयों को बहुत कम दाम में, अगर 100 रुपए की दवाई है तो वो उसको 14-15 रुपए में दे रहे हैं केवल। मुझे इतना अच्छा लगा देखकर, मेरा दिल आनंद से भर गया। देख लीजिए कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। कई जगह मैंने देखा पंजाब में वो लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, अच्छा देसी घी की पूरियां खिला रहे हैं, उनको खाना, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। ये कितना अच्छी सेवा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ऐसी सेवा से प्रसन्न होता है। याद रख लीजिए हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम दयालु बने, क्योंकि परमेश्वर का जो एक गुण है वो है कि दया करने वाला परमेश्वर।
मैं बाइबल में जब प्रभु यीशु ने एक लड़का था, एक आदमी था जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। जब वो दुष्ट आत्मा निकल गई, आप जानते प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? मरकुस के 5 अध्याय के हम उस पदों को पढ़ लेते हैं, 19 और 20 को पद को पढ़े। देखिए मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 19 और 20 पद में देखिए प्रभु ने उस आदमी से जिसमें दुष्ट आत्मा सेना समाई हुई थी, देखिए प्रभु ने उससे क्या कहा? हाँ जी। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके तुझ पर। तब प्रभु यीशु ने कहा तू अब ठीक हो चुका है, अपने घर जा और तू बता कि परमेश्वर ने तुझ पर बड़ी दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रभु यीशु ने इस आदमी जिसमें दुष्ट आत्मा था, जब ये आजाद हो गया, प्रभु यीशु ने कहा तो अपने घर जा और जाने के बाद में ये बता कि परमेश्वर ने अपनी दया तुझ पर करके तेरे लिए कितने बड़े काम किए। सुनिए, आपके और मेरे जीवन में जब प्रभु की दया होगी, इसका मतलब ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम आपके मेरे जीवन में होगा। सब बोले हालेलुया। धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लिए जो अपनी दया के अनुसार हमारे जीवन में बड़े काम करता है। सुनिए, अगर आपके जीवन में खुद बहुत बड़ा काम हुआ है तो वो अपनी योग्यता से नहीं हुआ। मैं सोचिए, कभी मत बोलिए ये मेरी योग्यता से हुआ या ये मेरे अनुभव से हुआ, ऐसे मत बोलिए। ये बोलिए कि ये बड़ा काम जो मेरे जीवन में हुआ है ये परमेश्वर की दया के कारण से हुआ है। सचमुच में दया के कारण से हुआ है। परमेश्वर ने कई बार आप पर दया करी है। आप मत भूलिए इसको, कृपया करके मत भूलिए कि परमेश्वर ने कितने बार आप पर दया करी है। और कई बार हम भूल जाते हैं। जब सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है, जब सब चीजें हमारे जीवन में सुहावनी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई वायरल नहीं है, कुछ नहीं है, जब सब बातें अच्छी होती हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की दया मुझ पर हुई थी। और परमेश्वर की दया जब मुझ पर हुई थी, उस कारण से मैं ही आज जीवित हूं संसार में। ये परमेश्वर की करुणा है मेरे प्रिय, ये उसकी दया है। धन्यवाद हो प्रभु का। ये हम पर दया क्यों होती है? अगर आप 1 तीमुथियुस की पत्री उसके 1 अध्याय के 16 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ देखिए परमेश्वर हम पे दया क्यों करता है। वहां 2 कारण लिखे हुए हैं कि परमेश्वर हम पे दया क्यों करता है। क्यों परमेश्वर अपने दया में धनी है? क्यों परमेश्वर अपने दया में धनी है? 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 16 पद। पर मुझ पर इसलिए दया हुई, परंतु मुझ पर इसलिए पौलुस कहता है इसलिए दया हुई परमेश्वर की कि मुझ सबसे बड़े पापी में, वो ये कह रहा है कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। सबसे पहली बात, परमेश्वर की दया इसलिए होती है ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी सहनशीलता हम पर दिखाए। देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। सहनशीलता मुझे हिंदी का बहुत प्यारा शब्द है। परमेश्वर हम पर अपनी सहनशीलता दिखाने के लिए ही हम पर दया करता है। दूसरी बात, हाँ पढ़े, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए जी विश्वास करेंगे जी उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। दूसरी बात, मैं मुझ पर जो दया हुई है मैं दूसरों के लिए आदर्श बन जाऊं। पहली बात, ताकि मैं परमेश्वर की दया प्राप्त करने के बाद, ध्यान से सुनिए, मैं लिखा हुआ है वो परमेश्वर की दया की जो सहनशीलता है जो मेरे जीवन पर हुई है मैं लोगों को दिखा सकूं। और देखिए, कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है कि परमेश्वर ने आप पर दया तो की थी लेकिन आप दूसरों के कठोर हो जाते हैं, दूसरों के लिए आप इतने ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं दूसरों के लिए। लोग कहते हैं यही था जो बीमार, जो मरने वाला था। कई बार लोग हमारे बारे में ऐसी बातें बोलते हैं, ये तो जो मरने वाला था, ये जो अस्पताल में पड़ा हुआ था, और अभी भी देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकाल रहा है, कितनी बड़ी हेकड़ी की बातें निकाल रहा है, कितनी बड़ी घमंड की बातें निकाल रहा है। परमेश्वर जब हम पे दया करता है इसलिए ताकि उसकी दया हमारे द्वारा सहनशीलता के रूप में दिखाई दे सके, लोग हमको देखें, लोग पाए कि सचमुच में इस पे दया हुई है। और सुनिए, जब परमेश्वर की दया हम पर होती है,
परमेश्वर हमको दीन बनाता है, हमको नम्र बनाता है। दूसरी बात, इसलिए परमेश्वर ने हम पर दया करी है ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श बन जाएं। आदर्श बनाने के लिए परमेश्वर ने हम पे अपनी दया को बरसाया है। दूसरों के लिए आदर्श बनना है। जब आपके जीवन में दया हुई है, आप दूसरों पे आप भी दया करो, है ना जी। मतलब आपके पर दया हो गई, ठीक है, दूसरों के लिए दया की जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहते कि दूसरों को, मतलब आप चाहते हो आपके लिए हो जाए, दूसरे के ना हो। मैं एक बात कई बार सोचता हूं, कई बार लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी बेटी की शादी हो रही है, कृपया करके बारिश बिल्कुल ना हो। देखिए अच्छी बात है, ऐसी प्रार्थना करना अच्छी बात है। प्रभु सारे शादी के इंतजाम हो रखा है, टेंट लगा हुआ है, प्रभु बस बारिश ना हो, उसके बाद बारिश जितनी हो जाए तो हो जाए। देखिए ये प्रार्थना एक स्वार्थ की प्रार्थना है और ऐसी प्रार्थना ना करें। आप अपनी बेटी के लिए तो चाहते हैं उसकी बेटी की शादी में बारिश ना हो, कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, खाना पीना खराब ना हो, लेकिन उसके बाद आप कहते हैं आप कितनी भी बारिश हो जाए। ऐसी प्रार्थना आप, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगर आपकी बेटी की शादी में बारिश आपको नहीं चाहिए, जाने दूसरे कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनकी बेटी की शादी में बारिश ना हो। आप देख रहे, तो स्वार्थी ना बने, आदर्श बने। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है, जब परमेश्वर की दया आप पर हुई है, तो कृपया करके आदर्श बने, लोगों के लिए आदर्श बने और साथ में अपनी सहनशीलता को लोगों को दिखाएं। मैं इस संदेश को अगले इतवार में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये जो हमारा फेसबुक पेज है, ये लगातार अगले इतवार में भी हम लोग उसको लाइव जाएंगे। जो सुनने वाले बाहर के लोग हैं, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, वे लोग लाइव सुन सकते हैं। तो मैं बहुत अच्छी बातें अगले इतवार में हम करेंगे इस विषय के ऊपर कि परमेश्वर जो है वो दया का धनी है और उसके पास इतना धन है। कैसा? पैसा का धन भी है, लेकिन उससे बढ़कर आपके लिए और मेरे लिए दया का धन उसके पास में है। बाइबल लिखा हुआ है क्योंकि इसकी दया सारी सृष्टि पर है। लिखा हुआ है उसकी दया अमर है, वो दयालु है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आपके पर परमेश्वर ने दया की है, कृपया करके अपनी दया को लोगों को दिखाएं सहनशीलता के साथ में और दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। जब कभी भी आपको मौका मिलता है, कृपया कर लोगों पर दया दिखाइए, जरूर दिखाएं लोगों पर दया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं कि पिता का स्वभाव हमारे अंदर है, पिता दयालु है, तो हम उसके बच्चे होने के नाते हम भी दयालु हैं और बाइबल लिखा हुआ तो दूसरों के आदर्श बन जा। इसलिए जरूरी है कि आप पर मैं भी लोगों के लिए दयालु बने, क्योंकि स्वर्ग का पिता भी दया का धनी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं और मैं चाहता हूं कि आप भी प्रभु से मांगे, हे प्रभु तुम मुझको दयालु बना, ताकि मैं, कई बार हम बाइबल के बड़े बड़े संदेश सुन लेते हैं, बड़े बड़े भेद की बातें सुन लेते हैं, कई बार हम ये छोटी सी बुनियादी बात हम छोड़ देते हैं कि हमको दयालु होना है, हमको किसी के लिए दया से भरना है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह दया से भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी से, उस जवान से कहा, तू जा अपने लोगों के पास जा और ये बता कि परमेश्वर ने तुझ पर दया कर कर तेरे लिए कितने बड़े काम किए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरी वाइफ आएंगी, इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो। आप सब अपनी आंखें बंद करें, हम एक प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज सुबह हमने तेरे वचन को सुना कि आप कितने दया के धनी हैं प्रभु जी, और आप प्रभु हम पर कितनी अपनी करुणा बनाए रखते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते प्रभु, हम इन सब चीजों में आदर्श बनते चले जाएं पिता परमेश्वर। विश्वास की एक बाट हम जोते चले जाएं पिता परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर प्रभु, जिन लोगों ने इस वचन को सुना आज सुबह उनको बड़ी आशीष दे प्रभु। हम क्या चाहते हैं आपसे, प्रतिदिन आपकी दया हम पर बनी रहे प्रभु। इस संसार में जीने के लिए आपकी दया हमारे लिए काफी है मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते धन्यवाद देते आज सुबह प्रभु, हमारे देश पे दया कर प्रभु, हमारी मंडली पे दया कर पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु जी, यदि आज कोई बीमार है, आज सुबह कोई प्रभु किसी तंगी में, परेशानी में प्रभु यीशु राजा, उसको आपके सामर्थी हाथों में सौंप दे प्रभु, चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी कोई परेशान है, दुखी है प्रभु जी किसी चीज से प्रभु जी, उनको आप शांति दें पिता परमेश्वर। आपकी शांति
बहाल करने वाली है आपकी शांति प्रभु जी। धन्यवाद। वो ऐसी शांति है जो अपरंपार है पिता धन्यवाद परमेश्वर, सर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरे सप्ताह में संभालिए प्रभु यीशु राजा। जब you, अगले सप्ताह हम Jesus। आपके भवन में मिले प्रभु जी, तो आपकी उस नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ, धन्यवाद। नए पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ हम मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमको प्रभु जी आपकी सुरक्षा चाहिए। हम आपके लहू को अपने ऊपर लगा लेते हैं Yes, पिता परमेश्वर। Jesus। आपके उस प्रभु जी उस सुरक्षा चक्र के अंदर जैसे मुर्गी अपने बच्चों को रखती है प्रभु, हम भी नम्र और दीन होकर आपके पंखों के तले आने चाहते हैं प्रभु जी। आपके उस शरण में आना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह जितने लोग प्रभु जी हमारे मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़े थे प्रभु जी, हर एक को आप आशीष दीजिए प्रभु जी। एक एक परिवार में आपके आशीष हो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते। हम लगातार तेरी आराधना करते रहे प्रभु, लगातार आपको सराहते रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।